हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज के सेशन में हम बात करेंगे वेक्टर सबस्पेस या सिंपली सबस्पेस की। देखो, जैसे सेट थ्योरी में हम सेट की स्टडी करते हैं, देन सबसेट की बात करते हैं, फिर उन पे कुछ ऑपरेशंस आते हैं। सेम उसी वे में यदि हम यहाँ पे बात करें तो वेक्टर स्पेस के बाद वेक्टर सबस्पेस और फिर इन पे हम कुछ ऑपरेशंस भी डिफाइन करेंगे, लाइक टू सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन यूनियन हो या फिर उनका लीनियर सम क्या होता है। तो बात करें वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। देखो, हम अच्छे से एक बात जानते हैं कि वेक्टर स्पेस किसी सेट को प्रूव करने के लिए, जब आप मान लो V आपके पास कोई एक सेट है, किसी फील्ड एफ पे आपने डिफाइन किया, उसको यदि वेक्टर स्पेस बताना होता तो हम क्या करते थे, बेसिकली उस सेट को प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप प्रूव करते हैं, लाइक V प्लस जो है वो अबेलियन हो। अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। उसके बाद हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी देखते थे कि किसी स्केलर को यदि वेक्टर के साथ हम प्रेडिक्ट करें तो अगेन वो उस वेक्टर में जाना चाहिए। देन उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास एडिशनल हुआ करती थी, जो कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, लाइक स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर एडिशन के साथ या स्केलर के सम का डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के साथ। 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब यूनिटी एलिमेंट का फील्ड में होना जरूरी होता है। तो ये सब सारी प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो हमारे पास टोटली 10 प्रॉपर्टीज होती है। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना होता है, या सबस्पेस को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस की। तो मान लो हमारे पास VF कोई एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और आप जानते हैं कि फील्ड पे प्लस एंड डॉट दोनों ऑपरेशंस यहां पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड W बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन W ओवर द सेम फील्ड F is called a subspace of VF if W itself a space of VF with respect to operations of vector addition and scalar multiplication in V। देखिए, इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये तो आपके पास एक सिंपल डेफिनेशन है वेक्टर सबस्पेस का। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वेक्टर सबस्पेस चेक करने के लिए क्या तरीका यूज करेंगे, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे आज के सेशन में। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन सबस्पेस भी आज हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो देखो क्या होता है, मान लो आपके पास V कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें। सबसेट की बात कही जा रही है कि मान लो W जो है हमारे पास क्या है, एक सबसेट है V का, ठीक है ना। ये कैसा सबसेट होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। तो ये जो W है ना, इस V का एक सबस्पेस बन जाएगा। नॉन एम्प्टी क्यों होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस या सबस्पेस प्रूव करने के लिए कम से कम एक एलिमेंट 0 वेक्टर का होना उसमें जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मान लो एक नॉन एम्प्टी सबसेट आपने W लिया किसी V का, तो ये W जो है ना, ये क्या होना चाहिए, खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस W को हम इस V का क्या कह देंगे, सबस्पेस कह देंगे। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं हम अभी। उसके पहले एक बात आप समझ लीजिए कि ट्रिवियल सबस्पेसेस क्या होते हैं। तो ट्रिवियल सबस्पेस मतलब हमेशा जो सबस्पेस जो ना, एक तरह से देखा जाए तो जनरल सबस्पेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, बाकी सारी चीजों को आपको प्रूव करने की जरूरत होती है। मान लो VF आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस है, तो V इटसेल्फ जो है ना, V का एक सबस्पेस होता ही होता है, ये मान के चलिए। उसी प्रकार जो आपके पास हम ये कहें कि 0 वेक्टर का एक कलेक्शन है, ठीक है ना, नल वेक्टर या 0 वेक्टर का एक कलेक्शन सिंगल सेट 0 के फॉर्म में, ये भी V का एक सबस्पेस होता ही होता है। इसको प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं होती है। एंड दीज टू सबस्पेसेस आर कॉल्ड द ट्रिवियल सबस्पेसेस ऑफ V। मतलब V खुद का सबस्पेस होगा और 0 जो होता है वो भी हमेशा सबस्पेस होता ही है। तो इन दो सबस्पेसेस को हम कहते हैं ट्रिवियल सबस्पेसेस। इसके अलावा यदि हम किसी और सबस्पेस की बात करें, यदि जिसका एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिले, तो वो जो सबस्पेस होते हैं V के, वो प्रॉपर सबस्पेस होते हैं, वो ट्रिवियल सबस्पेसेस नहीं होंगे। क्लियर है। तो ये तो बात की हमने डेफिनेशन की कि सबस्पेस क्या होता है, ठीक है ना। W इटसेल्फ जो है वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए W के लिए। तो हम कह देंगे कि W V का एक सबस्पेस होता है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं और इस थ्योरम के माध्यम से हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सबस्पेस ऑफ V इज दैट W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication। अब देखो क्या होता है, यहां पे भी हमने डेफिनेशन में वही बात की, उस चीज को हम यहां प्रूव करने जा रहे हैं कि W यदि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आपके पास V का, जहां V कोई एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F,
तो वो जो W सबसेट है V का, उस W को भी आप क्या कहेंगे, सबस्पेस कह देंगे यदि W के लिए आप दो कंडीशन बता दें, एक वेक्टर एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मींस यदि हम कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट W से सेलेक्ट करें लाइक अल्फा एंड बीटा, तो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, the sum of these vectors alpha and beta must belongs to W and for all A belongs to F। मतलब आप स्केलर्स के सेट से कोई एक स्केलर उठाए, वेक्टर के कलेक्शन से एक अल्फा लिया जो कि आर्बिट्ररी होने चाहिए, तो A डॉट अल्फा जो है वो हमेशा किस में जाए, W के अंदर जाए। तो हम कह देंगे कि यदि वेक्टरों का एडिशन और किसी वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट भी W के अंदर कंटेंट हो रहा है, तो हम ये कह देंगे कि W जो है वो एक सबस्पेस है। कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि W सबस्पेस होगा यदि W के अंदर W जो है हम ये कहें कि वेक्टर एडिशन के लिए क्लोज्ड हो, मतलब दो वेक्टर का सम भी W के अंदर आए। W से आप कोई भी आर्बिट्ररी दो वेक्टर उठाएं, उनका सम W के अंदर होना चाहिए। और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब फील्ड F से कोई आप एक स्केलर ले लें और आर्बिट्ररी एलिमेंट W से कोई सा भी एक वेक्टर ले, उन दोनों का प्रेडिक्ट करें तो वो भी कहां जाना चाहिए, W के अंदर जाना चाहिए। यदि दो प्रॉपर्टी कोई भी V का सबसेट W फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि W जो है वो उस V का एक सबस्पेस होगा। आई थिंक आपको स्टेटमेंट क्लियर है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात हम अभी डिस्कस कर ही लेते हैं कि जिसे आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि V मतलब वेक्टर स्पेस बताने के लिए तो हम टोटल 10 प्रॉपर्टी प्रूव करते थे। ऐसा क्या हो गया कि भाई सबस्पेस के लिए केवल 2 प्रॉपर्टी में हम बता देते हैं कि ये सबस्पेस होगा, जबकि हम तो ये मानते हैं कि भाई यहां आपने कहा ना कि W जो है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए तब जाके सबस्पेस बनता है। तो W के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो यहां पे एलिमिनेट हो रही है, मतलब 10 में से केवल 2 कंडीशन बताने पे हम सबस्पेस बता पा रहे हैं, बाकी 8 कंडीशन यहां पे हमको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। तो लॉजिकली थोड़ा सा हम सोचे, देखो W यहां पे क्या है, हम कह रहे हैं कि एक सबसेट है किसका, V का। तो सबसेट यदि कोई होता है ना तो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव जो होता है वो बाय डिफॉल्ट प्रूव हो जाता है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए सेट थ्योरी में हम ये कांसेप्ट सीख के आते हैं कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो सबसेट के लिए बाय डिफॉल्ट होल्ड होते ही हैं। तो यहां आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबसेट है तो कम्यूटेटिव तो होंगे उसके एलिमेंट्स, एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी यहां पे होल्ड हो जाता है। अब हम बात करें कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम छोड़ें तो कुल मिला के देखो वेक्टर स्पेस की यदि हम बात करें तो आपको प्रॉपर्टी प्रूव क्या करनी थी कि W प्लस जो है वो क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। और यदि W प्लस एक अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि W जो है वो क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा हम ये कहते हैं कि ये W जो है वो क्या हो, कम्यूटेटिव हो जाए, मतलब एलिमेंट जो है इसके कम्यूट करें आपस में। फिर हम W के लिए एसोसिएटिविटी का भी एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। फिर एसोसिएटिव के बाद आता है कि W के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट का होना भी जरूरी है। देन हम बात करें कि W के लिए हर एलिमेंट का एक इनवर्स भी एग्जिस्ट हो। तो यदि कोई W के लिए ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि W जो है क्लोज्ड हो, W के एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करे लाइक अल्फा प्लस बीटा इज बीटा प्लस अल्फा, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती हो, इसका मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो किसके इक्वल आ जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल आए। मतलब आप ब्रैकेट शिफ्ट करें, पहले इन दो को तीसरे के साथ सम करें या लास्ट के दो को पहले के साथ सम करें, आंसर एक जैसा आना चाहिए। आइडेंटिटी के लिए यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि जीरो जो होता है वो V में ऐसा हो या W के अंदर आपको एक जीरो ऐसा ढूंढना पड़ेगा, जीरो वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर के साथ यदि मैं इसको ऐड करूं तो वेक्टर इटसेल्फ आ जाए, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी वेक्टर। इसको हम बहुत अच्छे से लास्ट सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्स की बात करें तो यदि आपके पास मान लो कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने अल्फा लिया W से, तो वहां पे एक माइनस अल्फा भी W में आपको ऐसा मिलना चाहिए कि दोनों को सम करने पे जीरो वेक्टर मतलब आइडेंटिटी वेक्टर मिल जाए। तो ये 5 प्रॉपर्टी तो हुई जो W को प्लस के लिए एबेलियन बनाएगा। देन इसके बाद आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट फील्ड से लें और एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उस सेट से लें जिसको आपको वेक्टर स्पेस बताना हो लाइक अल्फा। तो आप ये बताते थे कि ए अल्फा जो है वो भी किस में आना चाहिए, W के अंदर आना चाहिए, तो W वेक्टर स्पेस बने। फिर हम बात करते थे 4 एडिशनल प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा
इंटू ए या a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज a अल्फा प्लस a बीटा, a प्लस b अल्फा इज a अल्फा प्लस b अल्फा, देन ab अल्फा इज इक्वल टू ab अल्फा एंड 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ये चार प्रॉपर्टी वो होती, ठीक है ना, जो कि इनका ही कॉम्बिनेशन होता है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमने सीखा था। तो देखो यहां पे एलिमिनेशन किसका हो रहा है, हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, ओनली अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है तो यदि अल्फा और बीटा में डब्ल्यू से लूं तो उनका सम भी डब्ल्यू के अंदर आए। मतलब एक तो इस चीज का एग्जिस्टेंस बताना आपको जरूरी हो जाता है सब स्पेस में, और एक हम देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको एक इस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस बताना जरूरी होता है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट यहां पे रिजल्ट है ना, बस केवल ये दो हम W के लिए प्रूव कर देना तो W सबस्पेस हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज आपको डिराइव करने की यहां पे जरूरत नहीं होती। कारण क्या है कि देखिए, जैसे हम बात करें कि भाई क्लोज तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस सेट में आप दो वेक्टर ले रहे हैं, आवश्यक नहीं कि जो ऑपरेशन आपने वहां परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उनका सम भी उस सेट में आए, तो इस चीज को तो हमको दिखाना पड़ेगा। किसी भी स्केलर से हम यदि वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो यह आवश्यक नहीं कि वो उस सेट के अंदर जाए, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। पर चूंकि W सबसेट है, यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं कि W जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आपका V का, और यदि सबसेट है तो जैसा मैंने कहा कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉस तो होल्ड होंगे ही होंगे। तो कम्यूटेटिव आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसेट है तो कम्यूटेटिव तो हो जाएंगे, एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी। अब लास्ट की जो 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, लाइक वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, वो भी होल्ड होंगी। यदि ये 2 होल्ड होंगी तो बात की 4 तो हो ही जाती है। अब जैसे हम बात करें आइडेंटिटी और इनवर्स भी हमको यहां ढूंढना नहीं होता है। कारण उसका क्या है कि देखो, यदि आपने ये इसका एग्जिस्टेंस बता दिया ना, तो ए क्या है, स्केलर है। अब यदि ए स्केलर है तो उसके ए को हम 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि फील्ड से आ रहा है। और आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से सीखा कि 0 डॉट अल्फा क्या होता है, 0 मतलब 0 कहां निकल के आ जाएगा, W के अंदर बन जाएगा। तो 0 W के अंदर यदि आ गया तो उसको प्रूव करने की जरूरत थोड़ी, यदि इसका एग्जिस्टेंस हमने बता दिया तो स्केलर या फील्ड की मदद से तो हम 0 W के अंदर दिखाई पाएंगे। अब यदि मान लो इनवर्स दिखाना हो तो ए अल्फा बिलोंग्स टू W यदि मैं प्रूव कर देता हूं तो ए तो स्केलर हुआ, और हम जानते हैं कि फील्ड में यदि 1 एलिमेंट होता है, यूनिटी होता है, तो इसका इनवर्स भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि फील्ड में सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्स होते हैं। मतलब यदि 1 फील्ड में है तो -1 भी फील्ड में होगा, और यदि ए की प्लेस पे हम -1 ले तो -1 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, -1 डॉट अल्फा माइनस अल्फा, जो कि फिर W के अंदर होगा। इसका मतलब यदि हम इन दो का एग्जिस्टेंस बता दें तो ये तो हमको मिल ही जाएंगे ना। मींस ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें कि सबस्पेस बताने के लिए क्या 10 प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, नहीं, आप केवल यहां पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम यदि परिभाषित कर दें या इसको डिफाइन कर दें किसी सबसेट के लिए, तो वो सबसेट V का एक सबस्पेस बन जाएगा। इतना सा सिर्फ आपको समझना है। बात करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ की, बहुत आसान सा प्रूफ है, समझते हैं। अब देखिए, यदि हम प्रूफ की बात करें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहां पे हमको प्रूव करनी होती है। तो नेसेसरी कंडीशन के अंतर्गत हम क्या यहां पे मान लें कि सपोज W एक सबस्पेस है VF का, तो हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा फिर कि W सबस्पेस है, तो आप प्रूव करें कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W एंड ए अल्फा बिलोंग्स टू W। ये दो कंडीशंस आपको प्रूव करनी होगी। अब मुझे बताइए, W यदि एक सबस्पेस है तो डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, और यदि W वेक्टर स्पेस है तो आप क्या लिखेंगे यहां पे कि सिंस W बी अ सबस्पेस ऑफ VF, इट मींस कि W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, और यदि W वेक्टर स्पेस है तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि किन्हीं भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ W के लिए W जो है वो हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। हम जानते हैं कि W प्लस अबिलियन होगा यदि W एक वेक्टर स्पेस है, तो W यदि अबिलियन होगा प्लस के लिए, मतलब W जो है वो क्लोज्ड होगा। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W डेफिनेशन से ही आ जाएगा। कब, जब W को आप सबस्पेस मान रहे हैं, तो बस इतना सा लॉजिक लेके चलिए कि W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होगा, और यदि W वेक्टर स्पेस है तो किन्हीं भी दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स W के जो होंगे उनका सम भी W के अंदर मिलेगा। मींस वी कैन से W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब उसी प्रकार देखो, सेकंड प्रॉपर्टी हमको यदि प्रूव करना हो तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए देखो क्या मिल जाएगा आपको कि W एक सबस्पेस है, मतलब फिर हम यही बात कहें कि W जो है वो क्या होगा, इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होगा, और यदि वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी होल्ड करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि सबस्पेस है तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल
अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए अल्फा जो है वो भी कहां मिलेगा आपको, डब्ल्यू के अंदर मिलेगा। मींस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, भाई डब्ल्यू सबस्पेस है, मतलब वो खुद ही एक वेक्टर स्पेस है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो दो वेक्टर का सम भी उसमें आएगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर का वो भी कहां आएगा, डब्ल्यू के अंदर आएगा। तो ये दो रिजल्ट आपके प्रूव हो गए, मतलब बहुत छोटा सा प्रूफ था, डेफिनेशन से ही प्रूव हो गया। क्लियर। अब हम क्या करें, यहां नेसेसरी के बाद सफिशिएंट कंडीशन आप लेके चलें और सफिशिएंट कंडीशन में हमको क्या प्रूव करना होगा कि यदि ये दो कंडीशंस होल्ड होती है तो फिर आपको उल्टा बताना पड़ेगा, यहां पे रिवर्स ऑर्डर में चले कि डब्ल्यू एक सबस्पेस होगा। क्लियर है। अब देखो हम यहां क्या एज्यूम करें कि सपोज सफिशिएंट कंडीशन में आप ये लेके चलें कि लेट कंडीशन 1 एंड 2 होल्ड्स, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये होता है, ठीक है ना, डब्ल्यू के लिए। तो आपको प्रूव करना होगा यहां पे, टू प्रूव डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वीएफ। अब देखो अभी तो हम ये यूज नहीं कर सकते ना कि डब्ल्यू सबस्पेस प्रूव करना है तो ये दो कंडीशन प्रूव कर दो। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, इस थ्योरम को बना रहे हैं, ठीक है ना, कि डब्ल्यू को सबस्पेस प्रूव करना है, मतलब आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि डब्ल्यू इटसेल्फ क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो, मतलब डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस ही यहां पे प्रूव करना है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के बाद जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इन दो कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम इनको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो डब्ल्यू को सबस्पेस बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, पहला कंडीशन बताना पड़ेगा कि डब्ल्यू जो है वो क्या हो, प्लस के लिए एक अबेलियन ग्रुप हो। ये अच्छे से हम जानते हैं वेक्टर स्पेस प्रूव करना कि डब्ल्यू प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स आप अच्छे से ये बात समझते हो कि यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होनी चाहिए। सेकेंड की यदि हम बात करें तो क्लोजर के बाद आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहां पे आनी चाहिए, क्लोजर के बाद एसोसिएटिविटी भी आनी चाहिए। देन एसोसिएटिविटी के बाद यदि आप बात करें तो यहाँ पे कमिटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड होनी चाहिए। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस भी बताना पड़ेगा। और लास्ट में हम बात करें तो फिफ्थ वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। ये मतलब आपको 5 प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, कि डब्ल्यू प्लस क्या हो, अबेलियन हो, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स का एग्जिस्टेंस आपको डब्ल्यू के अंदर बताना पड़ेगा। आप अच्छे से एक बात जानते हैं कि क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी कहां आना चाहिए, डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए। अब मुझे बताओ, आपने तो यहाँ एज्यूम किया है कि 1 और 2 होल्ड हो रहा है, 1 होल्ड हो रहा है, इस मीन्स क्या कि यदि आप डब्ल्यू से कोई दो एलिमेंट ले, अल्फा बीटा कोई दो वेक्टर, तो उनका सम भी कहां है, डब्ल्यू के अंदर। और आपको अबेलियन प्रूव करने के लिए क्लोजर के अंतर्गत भी तो यही प्रूव करना है। तो ये तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि कंडीशन 1 जो हमको गिवन है ना, वहां से तो ये रिजल्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, प्रूव हो ही रहा है। तो ये आपका फर्स्ट प्रूव हुआ। एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ये दो आप केवल एक रिमार्क लिख दीजिएगा कि सिंस W इज अ सबसेट ऑफ V, तो सेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम ये कह देंगे कि एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। यदि आप सेट की बात कर रहे हैं, W एक सबसेट है V का, तो वो हमेशा W जो है ना हर एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा ही होगा। सेट की डेफिनेशन से ही हम ये चीज बता सकते हैं। लिखेंगे क्या कि सिंस W इज अ सबसेट ऑफ VF, देयरफॉर W विल बी एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ठीक है ना, इतना लिख देंगे। आइडेंटिटी ढूंढें। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जो 0 V में होता है, क्या वो 0 आपको यहाँ पे W के लिए भी एक मिल रहा है कि हम यहाँ पे बता सकें कि 0 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब देखो आइडेंटिटी बताने के लिए ना आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ ये दो कंडीशंस गिवन है, इनको यूज करके ही आपको स्पेस बताना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कंडीशन नंबर 2 यदि हम देखें कि ए अल्फा बिलोंग्स टू W अकॉर्डिंग टू बाय कंडीशन नंबर 2, बाय गिवन कंडीशन 2, देखो ए कहां से आ रहा है, फील्ड से। तो फील्ड के पास तो 0 एलिमेंट होता है ना, तो हम क्या कह देंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F। अब देखो हमने स्केलर कहां से लिया, ये 0 कहां से लिया, स्केलर से लिया, सेट ऑफ स्केलर फील्ड से लिया, और हमें एक 0 वेक्टर का एग्जिस्टेंस बताना है W के अंदर, समझिएगा आप। तो लेट A इज इक्वल टू 0, देन बाय 2 आप ये कह सकते हैं कि 0 इंटू अल्फा।
अब मुझे बताओ स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक वेक्टर बनता है तो 0 इंटू अल्फा क्या बनेगा 0, पर ये 0 थोड़ा सा आप डार्क कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 जो है वो वेक्टर होता है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी समझी थी 0 इंटू अल्फा बराबर 0, प्रूव भी किया हुआ है हमने, ठीक है ना, कि यदि फील्ड में आप ए को 0 मान लें, अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अगेन यू विल गेट 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब आइडेंटिटी भी आपने 0 के अंदर डब्ल्यू के अंदर ढूंढ लिया। इनवर्स ढूंढना है, फिर कंडीशन 2 को यूज करो। अगेन बाय कंडीशन 2 यदि आप a इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं यहां पे a इज इक्वल टू -1 जो कि फील्ड में होता है, भाई 1 फील्ड में होता है हम जानते हैं, तो -1 भी क्या होगा फील्ड में होगा। और यदि होगा तो कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग a इंटू अल्फा में a को -1 रखें तो -1 इंटू अल्फा अगेन क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, जो कि कहां आया w के अंदर आया। मतलब w के प्रत्येक एलिमेंट अल्फा के लिए ये जो अल्फा था वो कहां से आपने लिया W से लिया, तो W के प्रत्येक एलिमेंट अल्फा के लिए आपने उसी W में एक माइनस अल्फा ऐसा ढूंढ लिया कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा करेंगे तो अगेन आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब W के अंदर हर एक एलिमेंट का हमने इनवर्स भी यहां पे ढूंढ लिया है। मींस वी कैन से कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन W डेफिनेटली एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो आपने क्या बता दिया कि W जो है वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब कुछ मिल रहा है, मतलब W क्या हो गया यहाँ पे अबिलियन ग्रुप हुआ। अब देखो आपको क्या बताना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताना है। सेकंड कंडीशन आपको क्या बताना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी होगी, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट इज आपको ये प्रूव करना है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, अल्फा बिलोंग्स टू w, a अल्फा बिलोंग्स टू w, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको क्या प्रूव करना है, ये तो आपको गिवन ही है ना सेकंड कंडीशन, वो तो कह ही रहा है कि w एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये कंडीशन दोनों होल्ड होती है। मतलब यदि आप स्केलर एक ले लें एक वेक्टर ले लें, दोनों को प्रोडक्ट करें तो कहां जाना चाहिए w के अंदर, तो ये तो बाय गिवन कंडीशन 2 ये तो बाय डिफॉल्ट 2 हुआ, ठीक है ना, इसमें कोई हमको कंफ्यूजन है ही नहीं। मतलब यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो रहा है, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको गिवन है यहां पे। अब आपको और क्या प्रूव करना है, हम एक लाइन लिख दें यहां पे कि टू प्रूव W अ वेक्टर स्पेस इट रिमेन्स टू शो दैट या इट रिमेन्स टू प्रूव दैट देखो एक आपको बताना है a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज a अल्फा प्लस a बीटा, जहां a b बिलोंग्स टू f एंड अल्फा बिलोंग्स टू w। ये अभी प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी है, पर इनको प्रूव नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये हम डायरेक्ट प्रूव करके बताएंगे। देन a प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b अल्फा, जहां a जो है यहाँ पे केवल a ही हमने सेलेक्ट किया ना स्केलर, तो a ही लिखे, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और यहाँ अल्फा बीटा हमने 2 वेक्टर्स लिए थे, ठीक है ना, तो अल्फा कॉमा बीटा ये 2 वेक्टर्स हैं और ये एक स्केलर है। थर्ड की यदि हम बात करें तो ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एंड लास्ट फोर्थ वन इज 1 इंटू alpha is equal to alpha where 1 belongs to f and alpha belongs to w। अब w को वेक्टर स्पेस बताने के लिए बस ये 4 कंडीशन आपको और प्रूव करनी होगी। तो इन चारों कंडीशनों को थोड़ा ध्यान से देखो। a इंटू अल्फा प्लस बीटा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वेक्टर एडिशन के साथ, a इंटू अल्फा प्लस बीटा, a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा। अब मुझे बताओ a इंटू अल्फा w के अंदर होता है, a इंटू बीटा, यहाँ पे a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा, ये भी कहाँ होगा w के अंदर, क्योंकि ये तो गिवन है ना a अल्फा कहाँ जाता है w के अंदर। मतलब स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा कहाँ जाएगा w के अंदर जाएगा, गिवन है। मतलब
ए को यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिल जाएगा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो दे के रखा है अल्फा प्लस बीटा कहां होता है, वेक्टर में होता है, तो ये दोनों भी कहां जाएंगे, डब्ल्यू में। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सम एक वेक्टर बना, और उस वेक्टर को यदि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर कहां जाएगा, डब्ल्यू के अंदर ही जाएगा। और डब्ल्यू क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट तो है ही ना वी का, मतलब ये कंडीशन तो होल्ड होनी है। यहां देखो ए प्लस बी इंटू अल्फा, ए भी यदि स्केलर से तो उनका सम भी एक स्केलर होगा, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जिस्टेंस तो हम डब्ल्यू के अंदर बता रहे हैं। W क्या है, सबस्पेस है, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। तो किसी सबसेट के लिए एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो बाय डिफॉल्ट होल्ड होता है। ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, प्रोडक्ट के लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एसोसिएटिविटी दिखाया, 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। 1 स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, होता है 1 फील्ड के अंदर। किसी भी आप वेक्टर के साथ यदि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एग्जिस्टेंस तो W के अंदर आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि केवल एक रिमार्क देना है आपको कि सिंस, बस इतना सा लिख दीजिएगा कि सिंस W इज अ सबसेट ऑफ VF एंड 1 and 2 होल्ड्स इन W। आप ये जानते हैं कि एक सबसेट है और ये दो कंडीशंस W के लिए होल्ड होती है, तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज है ये भी W के लिए होल्ड होगी। सो देयरफॉर ऑल above 4 properties will be hold for W and hence W is a subspace या वेक्टर स्पेस। W is a वेक्टर स्पेस ऑफ VF। आया ना समझ में, W खुद भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, क्योंकि दसों प्रॉपर्टी हमने W के लिए यहां पे एग्जिस्ट करके दिखा दी। तो हमने अभी ये सीखा था कि V का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस होगा, यदि सबस्पेस होगा, यदि W खुद क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो, तो W को हमने वेक्टर स्पेस बताया। अब देखो डेफिनेशन को अप्लाई कैसे करेंगे, ये थ्योरम हमसे ये कहता है कि यदि W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट V का जो W है, ये W एक सबस्पेस होगा यदि W इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। मतलब W के कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट का सम आप W के अंदर दिखा दो और W के अंदर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्टेंस भी दिखा दो। यदि ये दो कंडीशन हमने प्रूव कर दी तो हम कह देंगे कि W एक सबस्पेस है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे हम जो बात करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ए अल्फा W है, ए बीटा भी W होगा, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा, मतलब दोनों को हम यदि सम कर दें तो भी क्या आना चाहिए W के अंदर। तो इन दोनों को मर्ज करके कंबाइंड प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है ना, यदि इसका एग्जिस्टेंस ही केवल आप W के अंदर दिखा दो तो भी W एक सबस्पेस हो जाएगा। इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां आपने वेक्टर को एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग बताया। यहां देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या बने, वेक्टर और वेक्टर का एडिशन, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी यहां पे कवर होता है। तो W को सबस्पेस बताने के लिए अब आपको दो प्रॉपर्टी प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बता दें कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है वो किस में आए, W में आए, तो हम कह देंगे कि W जो है V का एक सबस्पेस होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स और इस रिजल्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।